हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। बहुत से पशुपालक जो है तो उनकी ये कंप्लेंट होती है हमेशा कि उनके जो पशु है वो गाभिन नहीं ठहरते हैं। तो पशु गाभिन ना ठहरने के क्या कारण हो सकते हैं, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पशु गाभिन ना ठहरना ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर पशु वक्त पर गाभिन नहीं ठहरता है तो उससे जो पशुपालक होते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पशु फिर से हिट में आएगा, फिर से उसको और एआई करना पड़ेगा, और एआई करने के बाद भी अगर वो गाभिन नहीं ठहरती है तो वो पूरा समय जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत से पशुपालक मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत से पशुपालकों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि हमारा जो गाय है भैंस है वो गाभिन ठहरती ही नहीं है, गाभिन होती ही नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, पशु गाभिन ना ठहरना इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तीन बातें होती है। अगर इन तीन बातों का हम मेल नहीं बिठाते हैं तो पशु गाभिन नहीं ठहरता है, क्योंकि इन तीन बातों का बहुत बड़ा रोल होता है पशु के गाभिन ठहरने में। तो वो कौन सी तीन बातें हैं? तो जैसे कि सबसे पहले, अगर हमारा पशु हीट में आता है तो वो हीट में आया है ये पहचानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो अगर हम पहचान सकते हैं कि हमारा पशु हाँ अभी हीट में आया है और उसको किस समय एआई करवाना है, तो ये जो जिम्मेदारी होती है वो पशुपालक की होती है। तो पशु की हीट को पहचानना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो है कि जो हम एआई करवाते हैं, तो एआई जो करवाते हैं तो वो जो सीमेन होता है तो वो सीमेन किस तरह से उसको हैंडल किया गया है, उसको अच्छी तरह से स्टोर किया गया है या नहीं किया गया है, वो अच्छी क्वालिटी का सीमेन है या नहीं है। उसके बाद जो एआई करने वाला वर्कर होता है तो उसको कितनी स्किल है, उसके स्किल पर भी डिपेंड करता है कि वो एआई कितना सक्सेसफुली कर सकता है। तो ये भी बात एक है। इसके बाद तीसरी जो बात है वो है पशु का हेल्थ। अगर पशु की हेल्थ अच्छी नहीं है, उसको हम जो बैलेंस डाइट नहीं दे रहे हैं, तो और ख़ास करके जो उसके यूटेरस होता है, उसके यूटेरस की हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पशु के गाभिन ना ठहरने में। पशु में अगर यूटेरस से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे कि उसको पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, या मेट्रा यानी कि यूटेरस में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ये तीन बातें जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो हमको जो ओनर है उनको पशु हीट में आया है ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, वो उसकी पहचान होना उनको आना चाहिए। दूसरी बात है कि पशु का जो हेल्थ होता है वो, और तीसरी बात जो है, जो एआई के लिए हम सीमन यूज़ करते हैं तो उसका स्टोरेज और उसका जो एआई वर्कर होता है उसका स्किल, ये तीन बातें डिपेंड करती है कि हमारा पशु गाभिन ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। तो इसी टॉपिक पर आगे हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो पशु की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर पशु को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो पशु को स्ट्रेस आने के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि उसके पेट में बहुत सारे कीड़े हैं, यानी कि हमने समय पर उसकी डिवर्मिंग नहीं करवाई है, 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, उसकी डिवर्मिंग ही नहीं करवाई है, तो ऐसे में पशु का प्रेग्नेंट होना यानी कि गाभिन ठहरना
बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर जो एंडोपैरासाइट के साथ साथ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि टिक्स होती है, माइट्स होती है, लाइस होती है, तो जो खून चूसने वाले और इसके अलावा जो बहुत पशु को पीड़ा देने वाले जो परजीवी होते हैं, तो चाहे वो अंतर परजीवी हो या बाह्य परजीवी हो, तो दोनों से पशु को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। इसके अलावा अगर पशु में जो यूटेरस होता है उससे रिलेटेड अगर कोई डिसीज है, जैसे कि विब्रियोसिस है, ब्रुसेलोसिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, तो इस कंडीशन में भी पशु का गैविन ठहरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर पशु गैविन भी ठहर जाता है तो उसका एबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि एफएमडी में भी पशु में स्टेरिलिटी आ सकती है, पशु जो है गैविन नहीं ठहर सकता है, तो जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, तो वो एफएमडी की वजह से पशुओं में आती है। तो ऐसे रोगों से हमारे पशुओं को बचा कर रखना है, उसके अगेंस्ट में टाइम टाइम पर उसका वैक्सीनेशन करना है, टाइम टाइम पर उसकी डीवर्मिंग करनी है और उसको बैलेंस डाइट भी देना है। इसके अलावा पिछले बैंत में, यानी कि जब पिछला पार्चुरेशन हुआ था, तो अगर ऐसे समय में वहां पर कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे कि डिस्टोकिया हुआ था, यानी कि बच्चा नहीं निकल रहा था, नॉर्मली पार्चुरेशन नहीं हो रहा था, तो ऐसे समय में बच्चे को खींचकर निकाला जाता है। तो उस समय अगर अननेसेसरी या जो प्रॉपर हैंडलिंग होती है, तो यूटेरस की प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई हो या अननेसेसरी हैंडलिंग हुई हो, तो यूटेरस जो होता है वो बहुत डेलिकेट पार्ट होता है। अगर वहाँ पर अननेसेसरी हैंडलिंग हुई हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम आना ही आना है। इसके अलावा अगर जेर पिछले पार्चुरेशन में अगर जेर नहीं गिरी हो और उसको खींचकर निकाला गया हो, तो वहाँ पर अगर ट्रेन या फिर जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होते हैं उनके अलावा अगर अनट्रेंड जो आदमी होता है, या फिर गांव में बहुत बार क्या करते हैं, ऐसे ही कोई जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो वो बच्चे को या फिर जो जेर होती है उसको खींचकर निकालते हैं। तो ऐसे समय में यूटेरस में इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं और उसकी वजह से भी पशु को फिर गैविन ठहरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी बातें हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो पशु होता है वो गैविन ठहरने में प्रॉब्लम आती है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो पशु को गैविन ठहरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।